हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। चलिए हम लोग प्रीपोजिशन के अगले सेगमेंट पे, अगले पहलू पे बात करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से प्रीपोजिशन को हम लोग आगे समझते हुए जा रहे हैं और एक एक बात के पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, उस चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रीपोजिशन के बेसिक नॉलेज पे डिस्कशन किया था। फर्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं सेंटेंस में, प्रीपोजिशन कब आता है, किस तरह से प्रीपोजिशन सेंटेंस को जो है इफेक्टिव बनाता है, कैसे प्रजम्पशंस जो है हमारे बदलते हैं प्रीपोजिशन, डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज करने से। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशन पढ़ा, फिर आपको हम ऑन का दूसरा फंक्शन बताए, उसके बाद ऑन, अबव, उसके बाद हम लोग बात किए अंडर, बिलो, है ना, और ओवर का भी बात किए कि किस तरह से उसको हम डिफ्रेंशिएट करते। फिर इन वर्सेस ऑन भी आपको मैंने समझाया। तो जितना भी पॉसिबिलिटी था वो सब पॉसिबिलिटी मैंने उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रीपोजिशन के बारे में। एक हमारे पास है प्रीपोजिशन का, हम लोग चर्चा कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत प्रीपोजिशन पे बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बच्चे इसमें इसको समझते हैं लेकिन कहीं कहीं गलती करके चले आते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग का समझिएगा ध्यान से। जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर कितना होता है टोटल? 2 एट अ टाइम। और अमंग की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 2 होता है, यानी 2 से अधिक होता है एट अ टाइम। अब देखिए वर्ड हमने यूज किया एट अ टाइम। हम लोग क्या समझते हैं कि ये जनरली हम लोग इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और गलती हमसे एग्जाम करवाता है। एट ए टाइम यानी कि ये कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का कंसीडरेशन जो है आपका, कंसीडरेशन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। हम जब इसके एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कंसीडरेशन वर्ड का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप फील करो, क्योंकि बहुत कॉमन सा एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊँगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने लिखता हूँ। राम एंड Shyam distributed money them। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है। आप यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। दूसरा हमने एक और सेंटेंस लिखा, all the students distributed the money। फिर से हमने लिखा them। समझते हुए चलिएगा। There will be matches India Pakistan and ऑस्ट्रेलिया।
चलिए आप लोग को और बेहतर समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। मेंशन डिफरेंस, ये आप देखे भी होंगे अपने साइंस के बुक में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए सबसे पहला तो मैं चाहूंगा कि एक बार इन चीजों को आप खुद से भरने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप इसको पहले देख लीजिए खुद से। चलिए आपका 10 सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे अब बात करना चाहूंगा, राम एंड श्याम। अब ये वर्ड कंसिडरेशन क्या है इसको समझिएगा। राम एंड श्याम वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। अब यहां पर है देम, यहां पर आप क्या फिलअप करोगे। आपने राम और श्याम को जैसे ही देखा तो आपने क्या किया कि सर यहां पर आपने बिटवीन का प्रयोग किया। आई थिंक आप सभी लोगों ने बिटवीन का प्रयोग किया होगा। कुछ लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर अगर यहां पर देम है तो नंबर तो स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन आपका यहां पर देखिएगा ध्यान से कि राम एंड श्याम एट ए टाइम जब एक बार क्या करेगा, वो पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कंसिडरेशंस क्या होगा, 1 to 1 ही होगा। तो इस स्थिति में आपने यहां पर क्या किया, बिटवीन का प्रयोग किया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राम एंड श्याम, जैसे राम है आगे श्याम है, ठीक है ना, राम और श्याम है। तो जब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो एक बार में जैसे दोनों स्टार्टिंग करेगा तो ये दोनों मिलके एक बार में किसको देगा, 2 को ही तो देगा। तो एट ए टाइम मतलब कि उस समय कितना का कंसिडरेशन आ रहा है, 2 का। दैट्स वाई हमने यहाँ क्या यूज किया, बिटवीन का यूज किया। अब देखिएगा लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है देम, फिर से यही वर्ड आया देम। अब ऑल द स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, वर्ड ऑल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अब जब वो कंसिडर करेंगे, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो, तो कंसिडरेशन एट ए टाइम कितना हो जाएगा, 2 से अधिक हो रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया, है ना, यहाँ पर आपने अमंग का प्रयोग किया। अब आई थिंक इसके बारे में आप लोग का क्या राय है, क्या आपने भरा, यहाँ पर बात हम लोग अब करते हैं। मेन खेल यहीं पे है। देयर विल बी मैचेज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर जो है जरूर जो है अमंग का प्रयोग किए होंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपने सही भरा होगा। अब जरा सा एक बात मुझे आप बताओ माय डियर फ्रेंड्स, कि जब मैच होगा तो जो खेला जाएगा या तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा, या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, या पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। तो एट ए टाइम कंसिडरेशन की जब हम बात करते हैं, प्लेइंग ऑफ मैचेस की बात करते हैं एक बार में, तो वो कितने के बीच में खेला जाएगा, 2 के बीच में ही तो खेला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बच्चों को क्या क्या कंफ्यूज किया। जो बच्चे रट के चले गए हैं कि यहाँ नंबर 2 है तो यहाँ पर क्या लगा दो, बिटवीन लगा दो, 2 से अधिक है तो यहाँ अमंग लगा दो, तो यहाँ पर तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो कंसिडरेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मैचेज होंगे वो तो 2 ही के बीच में होंगे ना, समझ रहे हो बात को। तो कंसिडरेशन एट ए टाइम कितना हो रहा है, उसका आउटपुट कितना आ रहा है, वो चीज को देखना है। तो आपको पता चल गया हो कि सर यहाँ पर तो हम लोग 2 ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिटवीन का प्रयोग करोगे।
किसका प्रयोग करोगे? विटमिन का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मेंशन डिफरेंस, ये तो आप जानते भी होंगे। मेंशन डिफरेंस लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर से वही बात आ जाता है कंसिडरेशंस का। जब आप डिफरेंस करोगे तो या तो गैस और सॉलिड में बताओगे, या क्या करोगे आप, या तो फिर लिक्विड या गैस में बताओगे, या लिक्विड या सॉलिड में बताओगे, या गैस या सॉलिड में बताओगे। यानी कि फिर से जो कंसिडरेशन एट ए टाइम कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? विटमिन का ही प्रयोग करेंगे। यानी मेरा समझाने का जो मेन जो पर्पस था आप लोग को, कि ये कभी भी रट के मत बैठ जाना कि हमारा नंबर वहां पर 2 है तो 2 ही हम लोग लिखेंगे, 2 के लिए विटमिन, और 2 से अधिक है तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग करें। उसके अनुसार तो यहाँ आपको अमंग करना चाहिए, यहाँ आपको अमंग करना चाहिए। क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन आपको पूछती है, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है। ये नहीं कि आप सीधा सीधे आप क्वेश्चन बना के चले आए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैंने ये बताया था कि प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रॉब्लम होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इनहांस हो गया, आप सोचना शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई होप कि मैंने आपको विटामिन और अमंग समझा पाया। चलिए यहां तक की बातों को कॉपी करें, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग इसी पर एक और कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें आपको हमेशा ये दिमाग में बातें रहती है कि सर इसका यूज हम लोग कैसे करें। चलिए देखते हैं वो क्या है। एक तो हम लोग अभी अभी डिस्कस किए अमंग के बारे में, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड आता है अमंगस्ट, है ना। एक वर्ड आता है हमारे पास एमिड, एक वर्ड आता है हमारे पास एमिड्स। ये हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं माय डियर फ्रेंड्स? 4 वर्ड हैं, जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। इसके यूजेज में आपको दिक्कत आती होगी, आई होप सो। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड है, आपको मैं इसको अच्छी तरह से और लिख दूं ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एक वर्ड हमारे पास आ रहा है, अभी अभी हम लोग डिस्कस किया अमंग का। एक वर्ड हमारे पास आ रहा है अमंगस्ट, एक वर्ड आ रहा है हमारे पास एमिड, एक वर्ड आ रहा है हमारे पास एमिड्स। ये 4 वर्ड हैं। ये 4 वर्ड के कंफ्यूजन को लेकर बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं कि आखिर इसका यूज कैसे होगा, हम लोग कैसे यूज करें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आप एक बार इसको देख लीजिए वर्ड्स को, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अब समझिएगा कि जब हम बात करते हैं अमंग या अमंगेस्ट एमिड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे आप इसका यूज करते हो वैसे आप यूज करोगे। लेकिन एक बात आपको समझना जरूरी है यहाँ पर, वो क्या है कि ये दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये दोनों का प्रयोग, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या हमने बताया कि ये जो वर्ड है इसका हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ये जो वर्ड है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज होता है। एक बात ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात ये आता है कि सर हमें ये समझाइए कि आखिर ये भी प्लूरल के लिए हो रहा है, ये भी प्लूरल के लिए हो रहा है, ये भी सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है, तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे,
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले आप इस पर सोचिए कि सर इसका हम लोग क्या लॉजिक। अब देखिए एक चीज आप समझ लो, यहां पर इसके कंफ्यूजन को आपको जरा सा समझना क्या है कि सबसे पहला बात माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप जान लो कि जो हम लोग इसका जो यूज करते हैं, इसका हमारा इनिशियल, बात को समझिएगा, इनिशियल लेटर का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। यानी कि ये जो हम अमंग की बात कर रहे हैं, तो अमंग की बात करते हैं तो ये प्लूरल के लिए यूज होगा, तो इनिशियल लेटर उसका कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। यानी कि जिसके पहले वो प्लेस किया जा रहा है उस लेटर को आपको देखना होगा कि उसका लेटर का जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉल साउंड है। समझ रहे हैं। अब देखना है कि सर उसी तरह से ये जो एमिड है, ये जो वर्ड एमिड देख रहे हैं, इसका भी जो है हमारा इनिशियल लेटर जो है इसका क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है। यानी कि हम लोग को तो सबसे पहले ये समझ में आया कि अमंग, अमंगिस्ट जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। दूसरा बात हमने समझा एमिड, एमिड्स जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब बात आता है कि सर दोनों का कंसिडरेशन हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे सेंटेंस में। तो अगर यहां देखना क्या है कि एमिड का हम लोग प्रयोग कहां करेंगे, जहां इनिशियल लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और अमंग का भी प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर इनिशियल लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अमंगेस्ट का जो हम लोग प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड, जिसका इनिशियल लेटर वॉल साउंड होना चाहिए, वॉल साउंड होना चाहिए। हम लेटर की बात करें, आपको शायद लेटर और वर्ड में डिफरेंस पता होगा, ठीक है ना। वर्ड्स क्या होता है, वर्ड जो होता है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को हम लोग वर्ड्स करते हैं जिससे हमारा कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कैट, तो कैट का इनिशियल लेटर हो गया, तो आप देख रहे हैं तो इसका साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये बात आप ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पता होगा, ठीक है। यहां तक की बातों को अच्छी तरह से आप कॉपी करें। उसके बाद हम लोग इससे फिर कुछ सेंटेंस लेंगे, अब उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, हमारे पास टोटल 4 सेंटेंसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको आपको क्या करना है कि फिल करना है, वही हमारे पास जो 4 ऑप्शन जिसको मैंने समझाया उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन सा अ रिंग डेविल्स ऑफ द प्लेन। डेविल्स का मतलब समझते हो, डेविल्स का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज देखते हो जब टूट जाता है या मतलब कि वो खराब हो तो उसका जो स्क्रैप होता है, उसको टूटा फूटा जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसी को हम डेविल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डेविल्स क्या है हमारे पास, हमने क्या बताया था कि इसके लेटर्स, वर्ड को देखना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट लेटर क्या है, देखिएगा यहाँ पर, ये हमारा कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। लेकिन ये देखना है कि सर डेविल्स क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग 2 चीज यूज कर रहे थे। क्या क्या यूज कर रहे थे, एक अमंग भी यूज कर रहे थे, एक एमिड भी यूज कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा, अमंग भी यूज कर रहे थे और एमिड भी यूज कर रहे थे। तो अमंग का प्रयोग हम लोग कहां पर कर रहे थे, अमंग का प्रयोग हम लोग कर रहे थे कहां पर, जहां पर उसका साउंड क्या है, जहां वो प्लूरल काउंटेबल नाउन को बता रहा था, और एमिड क्या कर रहा था, काउंटेबल नाउन नहीं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहा था। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एमिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आई कैन नॉट फाइंड एनी फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, त्रुटि, किसी तरह का त्रुटि, कमी। अब देखिए है यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड को जैसे ही देख रहे हैं, आई इसका क्या है, आई इसका फर्स्ट लेटर, इसका साउंड क्या है, आप देख रहे हैं इसका साउंड जो है वॉल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये देखना है, दूसरा बात इंटीग्रिटी को आप समझ रहे हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के कारण हम लोग को
ऑप्शन से अमंग और अमंगस्ट गायब हो गया क्योंकि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता था। अब यहाँ पर बचा एमिड और एमिड्स। अब आपको पता है कि जहां पर हम लोग का कॉन्सोनेंट साउंड होता था, अनकाउंटेबल होता था, वहां एमिड का प्रयोग करते थे। जहां पर हमारा अनकाउंटेबल है या वॉल साउंड होता था, वहां पर क्या हो जाएगा, एमिड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि सर एक्चुअली क्या उसमें हम लोग को करना होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, दे गेव अवे। गेव अवे का मतलब होता है किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को आप दे रहे हैं कुछ, उसी को हम गिव अवे बोलता है। ठीक है ना। द फंड 8 मेंबर्स। अब देखिएगा मेंबर्स की बात किया जा रहा है तो ये तो काउंटेबल नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सबसे पहला बात तो ये हो गया। अब ये 8 जो देख रहे हैं, ये जो इसका जो साउंड आप देखेंगे तो क्या है, ये वॉल साउंड है ना। ध्यान से देखिए क्या है, वॉल साउंड है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि 2 हमारे पास ऑप्शन है काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, एक अमंग एक अमंगस्ट। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, क्योंकि वॉल साउंड है तो यहाँ पर हम लोग अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख रहे हैं रंजीत मेंटेन्ड पीस एंग्री सिचुएशन। फिर से देखिए बाबू, ये क्या है हमारा, सिचुएशन हमारा एक नाउन हो गया। सिचुएशन क्या है, एक नाउन है। ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आपको पता है कि हम लोग जो साउंड जो लेते हैं वो क्या होता है हमारा, चूंकि इसी लेटर्स का लेंगे। सिचुएशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंग्री देखिए, अब एंग्री का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए है, तो यानी कि वॉल साउंड है। क्या है, वॉल साउंड है। अब वॉल साउंड है और क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे, एमिड का प्रयोग करेंगे, एमिड्स का प्रयोग करेंगे। फिर से आपको इसकी समझ में आ रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ पर एमिड्स का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक की बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे जो फ्रेंड्स, इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लें ताकि मैं आगे आपको ले चलूँ। चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अब तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में आप कभी भी मत रखना कि सर अमंग, अमंगिस्ट, एमिड, एमिड्स क्या है, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। मैंने आपको वो आज बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया कि उसके लॉजिक क्या है। उस लॉजिक को मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। क्योंकि बच्चे देखिए क्या होता है कि एग्जाम्पल को ही हम लोग को समझना होता है। क्योंकि एग्जाम हमें ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन में हमको एलिमिनेट करने के लिए देता है, लिखने के लिए देता नहीं है, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही होता है। दैट्स वाई हम आपको हर एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है, हर एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है या जो कंसेप्ट है वो मैं इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज हम यहीं तक जो है क्लास लेंगे, क्योंकि मुझे आज कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए। और फिर से मैं आप लोग से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, है ना। और एक बात आप जान लो कि जो भी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम, आवर एकेडमी के माध्यम से मैं जो भी आपको दे रहा हूँ वो आपको जो है ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा हूँ। और ऐसा है, यूट्यूब एक ऐसा सोशल नेटवर्क है माय डियर फ्रेंड्स कि वहाँ पर खास करके अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे जो है वीडियो आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो भ्रमित कर देते हैं बच्चों को। क्योंकि जब क्या है कि इसका कोई एक मतलब कि मेथोडोलॉजी नहीं है कि आप कुछ भी आप बना के यहाँ पर डाल दे रहे हो। सर इससे क्या होता है कि जो और जो टीचर हैं उनका भी इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मैं चाहूँगा, मैं टीचर्स का कभी भी मतलब कि उनका शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ बच्चों के लिए अगर आप दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। वो ऑथेंटिक इन द सेंस कि वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए और सही रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज़ ना पढ़ा दें जो बच्चों को मतलब कि कभी ऐसा न उसको मिला। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को
अच्छे साबित करने में और माने बड़े साबित करने में हम लोग ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी कि कुछ ऐसा चीज़ पढ़ा देते हैं, बच्चों को लगता है अरे बाप रे बाप इतना बढ़िया अजीब है, तो कुछ पता ही नहीं था हम लोग को पहले से, ऐसा चीज़ पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करें। मैं हर एक सीरीज का जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ग्रामर का, सबका मैं आपको उसका टॉपिक का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं करवाऊंगा, जो आए हुए एग्ज़ाम में है, एसएससी के मेंस हैं, सीजीएल हैं, एसएचएल है, वो सबका जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।